हाँ दोस्तों, हाँ ठाकुर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या क्या लफड़े हो जाते हैं रियल एस्टेट में, आपको कैसे उससे बचना है। क्योंकि आपने बहुत काम किया 10 साल और एक भी ऐसी गलती कर दी तो जो 10 साल कमाया है आप वो तो गला दोगे और बैंक में चले जाओगे 10 साल। सोचो कितना बड़ा लफड़ा हो सकता है, कि इतना पैसा इन्वॉल्व है और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हमने एक सौदा किया था, 2 करोड़ का एक ज़मीन का सौदा हुआ था। बातचीत हो गई, ब्रोकर के थ्रू क्लाइंट आया, उसने देखा, सब हुआ, 25 लाख बोला ये है, 1 महीने के अंदर बाकी पेमेंट करके ख़त्म करते हैं। और आज उस बात को 1.5 साल हो गया है, ठीक है। वो डील ना आगे बढ़ी ना कुछ। और वो जो बंदा है जो 25 लाख दिया था उसका काम ही है लिटिगेशन करना, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का टोकन अमाउंट दे के एमओयू वगैरह साइन करा के उसको फिर वो कब्जा मार देता है। कि 25 लाख दे दिया ना तो वो टाइम पे बोलेगा कि मैं तब तक अपना ऐसा थोड़ा सा फेंसिंग लगा देता हूँ, कि 25 लाख मिल गए उसको, सामने वाले को लॉक वगैरह लगा लेता है और फिर आप कर लो ही, और उसका काम ही यही है। तो अब इतना उसमें झमेले में फंस गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान दो कि दोस्तों जब आप डील करते हो तो लोगों का ज़िंदगी भर की कमाई वहाँ पे लगी रहती है। आप सोचो उस बंदे का क्या हाल होगा जिसने कभी लिया था 2 करोड़ रुपया, उसको कितना टेंशन आएगा ना। या पैसा पैसा है सबके लिए, तो अपन अपने 1% 2% के लिए सामने वाले का 1-2 करोड़ कभी ख़राब ना हो गलती से, भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए। और वो ख़राब होगा तो आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। वो तो अभी समझो मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू किया, वो तो ब्रोकर गायब हो गया, स्विच ऑफ है, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। और वो बोला नहीं नहीं एकदम पहचानता हूँ, और अपने धंधे में ऐसा ट्रस्ट करना पड़ता है। अब वो गायब हो गया, अब ये अटका हुआ है, वो मेरे को फ़ोन करेगा, मेरा जेला कुछ नहीं है उसमें, टेंशन ऊपर से 10 है। फिर पुलिस के लफड़े, फिर भाईगिरी, नहीं ये करेंगे वो करेंगे, अभी बिना मतलब का सरदर्द। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि मैं क्लाइंट अगर मुझे नहीं जम रहा है, थोड़ा भी सस्पिशियस लग रहा है तो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सस्पिशियस का एक ही तरीका है कि बहुत जल्दी हाँ बोल दिया, प्राइस भी जल्दी से मान गया, तो डाउट करो। कोई बिना मतलब बहुत मेहरबान हो रहा है ना, ज़रूर शक करो उस पर। कोई चांस की प्रॉपर्टी मिल रही है, ज़रूर उसमें कुछ लोचा है। 1 करोड़ की चीज़ कोई 75 में दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? मार्केट में तो फिर 1 करोड़ है 90 हो जाएगा, 5-10% ओके, बट एकदम से ऐसा क्यों है? तो चेक करो, पता देखना कुछ और ही निकलेगा। उसने और 2-4 को बेची होगी, आपको भी चूना लगा रहा है। आप मीडिएटर हो, जल्दी जल्दी एग्री हो गए, आप गए काम से। दोस्तों मैं पहले सब चीज़ कर लिया करता था, पूरे एरिया में करता था, और ये काम मैंने ऐसे कम किए केवल इसी वजह से कि इतने लफड़े हो जाते हैं। तो एक सौदा मतलब जेवी का भी हुआ मुझसे, एक 13,000 स्क्वायर फीट की जगह थी पुणे में, और एक ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने मुझे बोला, मैं आर्मी का हूँ, तो उन्होंने बोला सनत इसका कुछ करते हैं, या तो सेल करवा दो या तो जेवी में कर दो। तो जेवी के लिए अगर आपके पास ज़मीन है ना, बिल्डर लोग बहुत आते हैं जेवी में काम करने के लिए, मुफ्त का पैसा है उनके लिए, ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, बाद में एग्रीमेंट कर लिया डेवलपमेंट का, जाके बैंक के पास फाइनेंस कर लिया, और फ्री में 2 साल में 2-4 करोड़ छाप लिए उसने। थर्ड पार्टी है, कॉन्टेक्ट करेगी, कॉर्पोरेशन से सैंक्शन वगैरह ला के दे दिया। जिस दिन लॉन्च हो जाता है, एक बार आ गया अप्रूवल, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, आपकी बुकिंग तो आपने ले लिया, पैसा सब वही क्लाइंट का आ रहा है, वही वापस से दे रहे हो। घर का कुछ भी नहीं लगता है, कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें भी टेक्निकल ग्लिच है, बट क्या क्या आता है। तो मैं धीरे धीरे ऐसा सोच रहा था कभी कि यार कब तक रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट के बाद एक ही था कि यार या तो मैं इन्वेस्टर बन जाऊं, पैसा लगाऊं इंडस्ट्री में, या तो फिर डेवलपर बन जाऊं, बिल्डिंग लाइन में चले जाऊं, अच्छा पैसा कमाएंगे। हमेशा ये ब्रोकर एजेंट बन के लाइफ नहीं है, थोड़ा कमा लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और सेल्स मार्केटिंग अपने को आ गई है। बनाना देखो बहुत आसान है, कितना तो भी बना के कंक्रीट जंगल तैयार कर दिया, बेचना मुश्किल रहता है। अभी इस केस में क्या हुआ, वो भी ब्रोकर के थ्रू डील हुआ। बड़ी बड़ी डील हमेशा 2-4 आदमी मिलके करते हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरे पास पार्टी भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। किया बहुत अच्छे से तब तक, और ये लोग जो रहते हैं शुरू में इतना मीठा बोलते हैं, इतना अच्छा, और सनत भाई चाय पानी, इतना ऐसे लगेगा कि दिल खुश कर देंगे। जो फ्रॉड करने वाले हैं ना, जो शुरू में कड़क है, टेढ़ा है, देखना बाद में वो क्लीन काम करेगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर जो गोल गोल बोल रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं, वो बाद में सब कर देंगे। अब इनका हो गया, अपन ने भी बोला नहीं पहचानता हूँ, अच्छा काम है, जो एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद जो नरक हुआ है, जो इनके झगड़े चालू हैं, मतलब सैंक्शन कितना मिला था उसके ऊपर उसने और 2-3 फ्लोर मार के वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, वो वहाँ ज़मीन पे कब्जा करके अपना ऑफिस डाल दिया।
अब ये ब्रिगेडियर साहब रिटायर्ड आदमी, बुजुर्ग आदमी थे, वो 75-80 के। अब उन्होंने मेरे भरोसे किया, वो मेरे पास आएंगे। पैसे तो क्या था, रिलेशन थे हमारे, ऐसे उन्होंने शुरू में दे दिए थे कि 1 लाख तो ऐसे ही रखो, जब हो जाएगा प्रोजेक्ट तो ऐसे करेंगे कुछ। और मुझे लगा एक बड़ा काम मिला है, तो उसमें ऐसा था कि भाई इतने फ्लैट बनेंगे, 50% ये लेंगे, 50% ये लेंगे। तो इसने भाई ने सब अपने अच्छी यूनिट सारी अपने पास रख ली, जो ऊपर के फ्लोर थे, मतलब जहाँ जो कुछ भी बोला था वो जो कमिटमेंट था उसका नील एकदम। पार्किंग की जगह भी ऐसे किया उसे, और पूरा ख़राब करके रख दिया। उसके बाद लड़ाई झगड़े, फिर पुलिस कंप्लेन, फिर सुपारी दो, और फिर बाद में वो तो अच्छा था कि उनके एक सन इन लॉ थे जो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, मैटर को रिजॉल्व किया। नहीं तो ये पूरा का पूरा ही फ्री में वो हजम कर गया था, सीधा जो करना है कर लो। और उसका ऐसा था कि मार काट जेल में आना जाना नॉर्मल बात है। बिल्डर लोगों का पता है कि इनकी हिस्ट्री तो एकदम स्पेशल ही रहती है। अब सोचो कि क्या मेरी क्या हालत हुई होगी वहाँ पे। और आप उन अच्छे से बात करें, मैं उसको समझाता था शुरू में तो भाई इतना अच्छा सब कुछ बातें करता था, ऐसे है वो है। और अभी सनत भाई मेरे को फ़ोन नहीं करना, आप साइड में हो जाओ, इसमें आप अच्छे इंसान हो, आप ये सब नहीं समझोगे। सीधा उसने डोज दिया कि भाई इसमें आप पढ़ो ही मत, मेरा जो है मैं निपटूंगा। और सब इसको ही गलत बोल रहा है। वो तो क्लियर बोलता था, इनको 4 बार कोर्ट में खींचूंगा, इधर उधर करूंगा, ये अपने आप बूढ़े लोग हैं, परेशान हो जाएंगे, नहीं तो बोलो इनको साइन करो मान जाओ। वाह जी वाह। तो बहुत रहते हैं। अभी एक ब्रोकर था, मतलब और एक, मतलब मैं जब रियल एस्टेट में नहीं था तब भी मतलब उससे कांटेक्ट में आया, उनकी सिस्टर थी और मैं मिलता था कोई काम से, तो उनका ब्रदर रहता था, तो ऐसे कभी कभी बात कर लेते थे। बाद में पता लगा वो आधा पागल ही हो गया। तो ऐसा क्या हो गया, तो उसका ऐसा बहुत बड़ा डील था, 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी लैंड का, 1.5-2 साल भागा वो ऐसे। और इसको ऐसा उम्मीद आ गई थी कि आराम से कुछ नहीं तो मेरे को भी 1-2 करोड़ मिल जाएगा। 2 साल उसने कुछ भी नहीं, सब कहाँ भगाए, ये ज़मीन इधर दिखा, वो कर्नाटका यहाँ वहाँ। और बाद में जब सौदा हो गया, इसको दे दिया ऐसे, बोला पकड़ 50,000 1 लाख ऐसे, कि भाई तूने क्या किया, तेरा तो कोई रोल ही नहीं था, ये वो। और इसको उम्मीद तो ये थी कि भाई मुझे इतना मिलेगा, तो 2 साल पूरा लाया था। उसके बाद जो उसको ऐसा मेंटली ऐसा सेटबैक बैठा, सदमा, कि उसने रियल एस्टेट क्या वो बात बीत करना, ऐसा पागल ही हो गया। तो कभी कभी ऐसे बड़े बड़े लफड़े हो जाते हैं कि पूछो मत। तो बहुत सोच समझ के, मेरा एक दोस्त है वो हमेशा कुछ भी रहेगा, बस इधर मेरा होने वाला है इतने करोड़ का, ये सब हमको यूज़ करके लेते हैं, ये हमको भगाते हैं। जो बिग शॉट रहते हैं ना, वो बोलते हैं इनको काम पे लगाओ, इससे जाओ उससे जाओ, ज़मीन का निकालो, दुनिया भर के इसमें झंझट रहते हैं। और लैंड के केस में तो भाई 90% लिटिगेशन है, 90%। सिटी के अंदर क्लीन टाइटल, ऐसा क्लियर टाइटल ज़मीन मिलना मुश्किल है। मेरा दोस्त था, उसका गांव था नज़दीकी, तो अभी कंबाइंड ज़मीन में कौन क्या है, उसने उसकी ज़मीन भी दूसरे की बेच डाली। कैसे हो जाता है अब पता नहीं, कहाँ सेटिंग करते हैं, क्या पेपर बनता है वो जानते हैं। एक ही बताऊंगा कि आपको हमेशा प्रॉपर्टी लॉयर को इन्वॉल्व रखना है। कुछ भी काम खुद के नहीं, सर मैं जानता हूँ मेरे भरोसे अब दे डालो, ये बोलना ही नहीं है। सगे भाई पे भी धंधे में विश्वास मत करो। बस जिस दिन आप विश्वास करो आप खड्डे में जाओगे। तो क्या है, प्रॉपर्टी लॉयर है, भले वो बोले कि कुछ नहीं मैं जानता हूँ, ये तो बहुत बिग शॉट है, लेकिन उसका जो भी प्रोसीजर रहता है, मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर उसके ऊपर बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा है तो प्रॉपर्टी गलत है। पक्की प्रॉपर्टी वही है जिस पे बैंक लोन देता है, वो भी कोई इधर उधर की बैंक नहीं, जो प्रॉपर नेशनलाइज बैंक है। अगर वो लोन देती है, वो लो कम कमाएंगे, लेकिन शांति बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड, शांति से जाए तो नींद आनी चाहिए। बड़े बड़े लफड़े में, अभी एक पंजाब का दोस्त था, उसने बहुत 30-40 साल, इसका खग्गड़ आदमी, लेकिन एक ही डील में फंसा, पता नहीं 100-200 करोड़ का उसका, वो छुप छुप के घूमता है, क्या करे, 100 जन्म में कमा के इतना पैसा नहीं दे सकता। तो जो भी बहुत जल्दी उड़ने लगता है ना कि मेरे को रातों रात अमीर बनना है, वो बहुत जल्दी नीचे भी गिरता है। लिफ्ट से जल्दी ऊपर जाओगे, नीचे आप स्टेयरकेस पकड़ो, अगर रियल एस्टेट में जाना है, उतरोगे भी तो एक सीढ़ी पीछे आओगे, एकदम धप करके नीचे नहीं आओगे। ज़्यादा जम नहीं मारने का, डबल इंश्योर करो कोई भी चीज़ को, पेपर को या कोई भी चीज़ को। बातों पे कोई भरोसा नहीं है, जो ब्लैक एंड वाइट है, पेपर है, उसी पे, तब आप बचोगे। ऐसे कई स्टोरी हैं, अगर आपको चाहिए कि एकदम डिटेल में एक एक का बताओ तो मैं पूरा रिव्यू और क्या हुआ, कैसे सीन बनाया, वो सब बताऊंगा। होता यही है कि किसी का नाम हम नहीं ले सकते कि भाई किसके साथ हुआ क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो आप बहुत फास्ट काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एक अपने कुछ चेक पॉइंट है उसको सही रखना बहुत ज़रूरी है।
तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर ये अच्छा लगा है तो आप कमेंट करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।